हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। क्योंकि आप इसे कई बार पढ़ते हैं लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता है कि कैसे निकालें। कोई तो बताता है कि आप 1 से 30 तक के तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखें। अरे हम 1 से 30 तक क्यों, हमको पूरा रूल नियम ही बता दीजिए कि हम 1 से लेकर 108 तत्व तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सके। तो आज हम उसी तरह से बताएंगे और इसका महत्वपूर्ण जो टर्म होता है वो आपको नहीं बताया जाता है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं समझ में पाते हैं। तो आज हम आपको पूरे डिटेल से एक एक बात का एक्सप्लेनेशन करेंगे और आप इस तरह से समझ जाएंगे कि आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब सेल के आधार पर बताएंगे। सब सेल के आधार पर आपको हम आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। सब सेल कहने का मतलब है उपकक्ष के आधार पर बताएंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 3 आधार पर निकाला जाता है। कौन कौन? तो सेल के आधार पर निकाला जाता है, सब सेल के आधार पर निकाला जाता है और ऑर्बिटल के आधार पर निकाला जाता है। ये जो बोर-ब्यूरी नियम के अनुसार जो सेल का निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो तो आसान ही है, आप पढ़े होंगे। सब सेल के बारे में आपको 1s2 2s2 जो होता है वो होता है सब सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉन। यही आज हम बताएंगे और ऑर्बिटल के आधार पर आगे हम आपको बता देंगे। तो आज हम सब सेल के आधार पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे। सब सेल क्या होता है? तो सेल के अंदर जो पाया जाता है ना, उसी को सब सेल कहते हैं। अर्थात कक्ष के अंदर पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उसको उपकक्ष कहते हैं। तो उपकक्ष कितने होते हैं? तो उपकक्ष आप जानते होंगे 4 होते हैं। कौन कौन? तो S P D F, ये पढ़े होंगे। और सेल में जो है K L M N जो होता है ना, ये सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और SPDF होते हैं। इसमें SPDF का ही उपयोग क्यों किया गया है? क्योंकि SPDF का कुछ अलग मीनिंग होता है। जैसे S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल और D का मतलब होता है डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज होता है और F का मतलब होता है फंडामेंटल। आप इसे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, ये होता है। और जाके इसका जो कुछ अलग मीनिंग होता है, इसमें कुछ अलग ऊर्जा होती है जिस कारण से SPDF को लिया गया है। और आपको एक बात और जानना होगा, यहाँ पर जो S होते हैं, P होते हैं, D होते हैं, F होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आप ये शायद जानते होंगे। लेकिन इसमें S में 2 ही, 6 ही और 10 ही इसमें क्यों रह सकता है, इसको आज हम प्रूफ भी करेंगे। और आप एक जान लीजिए, L होता है, इसको उपकक्ष को जो है L से सूचित किया जाता है। तो किसी भी सब सेल में उपकक्ष में, किसी भी सब सेल या उपकक्ष में अधिकतम मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह कितना होता है? तो आज हम आपको बता देंगे। तो 4l+2 होता है किसी भी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें जो एक चार्ट आप ये वाला याद रख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो है L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 3। ये जो L बराबर 0, S में 0 होता है L बराबर, P में L का मान 1 होता है और D में L का मान 2 होता है और F में L का मान 3 होता है। आप इस चार्ट को ध्यान रखेंगे। L जो है क्या है? उपकक्ष है। तो यहाँ पर जो है 4l+2, L क्या है? तो सब सेल है। और जो ये 4 है ना, ये N है। तो आपको इसमें S का निकालना है, तो लिख सकते हैं S में कितने L का मान है? S में L बराबर 0 है, तो आप रख दीजिए यहाँ पर 4l+2। L का वैल्यू कितना है? 0 + 2, 0 + 2 बराबर 2। ये जो 2 आया यही 2 है। आप इसमें
एस का तो निकालिए, पी का निकालिए। पी में एल का वैल्यू 1 है, 4l + 2, 4 गुने 1 + 2, 4 + 2 बराबर 6। देख लीजिए 6 यहाँ पर मिल गया। आप इसी तरह से कुछ ये टर्म्स थे आप समझ चुके होंगे। तो अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले लिखना है एस, पहले एस एक देखो, पहले कक्ष में एस लिखना है, फिर एस पी लिखना है आपको। आगे कंटिन्यू बढ़ना है, एक एक एस पी डी लिखना है, फिर एक इससे बढ़ना है एस पी डी एफ, फिर इसी के जैसा एक और लिखना है एस पी डी एफ, फिर एस पी डी, एक कम करना है, फिर यहाँ एस पी। इतना में ही आपको पूरा तत्व का आ जाएगा। तो मान लीजिए ये 1 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है और ये 7 का है। जितना अंक इसमें है उसमें आप सिंपली इसमें लगाते चलिए। 2 का है तो 2s 2p, 3 का है तो 3s 3p 3d, ये 4 का है तो 4s 4p 4d 4f, ये 5 का है तो 5 5p 5d 5f, 6x 6p 6d, 7s 7p। आपको इस तरह से लिख देना है। अब इसमें आपको काटना है, मतलब जिस रेखा में आप जो आएगा उसको आपको पहले लिखना है। इस तरह से इसको काटना है इसे। इसमें देख लीजिए कौन 2 को मिल रहा है, 3s और 3p। इसमें क्या 4s 3p, इसमें 5s 4p। इस देखिए लाइन के सीधा हमको जो मिल रहा है उसको आपको खींच देना है इसे, इस तरह से खींच दीजिएगा। इसमें जो आपको चलना है ऊपर से नीचे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, क्योंकि कम ऊर्जा वाले तत्व को पहले लिखते हैं और अधिक ऊर्जा वाले जो सबसेल होते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो इसमें आपको ये इसको मान लीजिए A B C D E F G H। यहाँ पर आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं। देखिए ए लाइन में कितने उपकक्ष हैं, 1 हैं। बी में कितने हैं, 1 ही है। इस लाइन में देखिए कितने हैं, बी में 1 ही हैं। सी में कितने हैं, 1 2 हैं। और डी में भी दो ही होगा। फिर ई में देख लीजिए 1 2 3 है, ई में है। उसके बाद एफ में देख लीजिए 1 2 3, इसमें भी 3 है। जी में और एच में, इसमें 4 हो जाएगा और इसमें 3 हो जाएगा, 1 2 3 4, और इसमें 3 हो जाएगा। इसमें क्या देखते हैं कि 2 लाइन का मान एक समान होता है, फिर 2 लाइन का मान एक समान, फिर 2 लाइन का मान एक समान होता है, और अंत में खाली 4 और 3 हो जाता है अलग अलग। तो आपको इसमें क्या करना है कि पहले ए लाइन में जो तत्व है उसको लिखना है, फिर ऊपर से चलना, क्या बताएं, ऊपर से नीचे, फिर इधर चलना है, 2s लेना है। 2s के बाद आपको 3s नहीं लेना, ऊपर से चलना है। इस तरह से आपको ऊपर से हमेशा चलना होगा, ऊपर से चलना होगा, ऊपर से चलिएगा। 2p फिर 3s, इसके नीचे जो होगा ऊपर से नीचे लिखिएगा। फिर आपको यहाँ से नहीं चलना, यहाँ से चलना है ऊपर से। 3p 4s खत्म हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है, 2 है। फिर आपको ऊपर चलना है 3d 4p 5s, फिर ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर आपको ऊपर चलना है। फिर इसमें भी 6s खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर चलना है, फिर ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर चलना है। ऊपर से आपको नीचे चलना है। तो आपको हम कुछ उदाहरण देकर समझा देते हैं। जैसे आप कहिएगा मैग्नीशियम का बना दीजिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 होता है। तो पहले ऊपर चलिए 1s, s का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। 1s2 2s2, इसके बाद क्या है 2s2, फिर इसके बाद ये खत्म हो गया तो इसके ऊपर चलिए 2p में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 6, तो लिख देना 6। देखिए 2p के बाद क्या नीचे में 3s तो है, 3s आपको लिखना है। 3s2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए आप इसको जोड़ते रहिए कि 12 इलेक्ट्रॉन बनाए तो 2 2 4 2 6 10 10 2 12, अर्थात होगा 4 + 6 + 2 कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। ये पुर गया 12 इलेक्ट्रॉन, तो आपको सही है। जैसे Na रहेगा 11, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे पहले तो लिखना है 1s2, ऊपर में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2, फिर 2p6 3s2, इसमें तो 2 होता है, लेकिन 2 देंगे तो ये 12 पुर जाएगा, लेकिन इसमें है 11 इलेक्ट्रॉन ही। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, यहाँ पर 1 दे देना है, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 रख सकता है और 1 भी रह सकता है, तो आपको 1 लिख देना है।
और आगे हम बहुत सारे आपको उदाहरण करा रहे हैं। ये टेबल आपके सामने है, इसी से आधारित आप बनाते जाइए। जैसे हम ले लेते हैं के पोटेशियम 19, इसका परमाणु संख्या 19 होता है, इसी के आधार पर आपको निकालना है। तो पहले ऊपर ए में लाइन में कितना है तो 1s, पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा ही क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉन हमको पुराना है। उसके बाद 2s 2, इसके बाद 2p6 ऊपर से नीचे, फिर 3s2 कितना हुआ 2 2 4 6 10 10 2 12, हमको आप कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन पुराना है। तो देख लीजिए यहाँ पर C3 खत्म हो गया, 3s खत्म हो गया, तो आपको ऊपर से चलना है। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 इलेक्ट्रॉन, आप कितना बचा है 6 6 12 12 6 18, एक बचा है तो 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है s में, हम आपको बताएं हैं। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन से इसमें पूरा हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे देना है। जैसे कैल्शियम ले लीजिए 20 होता है इसका, तो 1s2 तो लिखबे कीजिएगा इसमें। और इसमें आप अगर 19 का बना लिए तो इसमें सिंपली बना सकते हैं 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिकतम, तो 2 ये पुर जाएगा 20। और इसमें आपको 100 तक 108 तक जितने भी तत्व हैं आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे सिल्वर का ले लीजिए Ag, कितना होता है 47, कहिएगा इसका कैसे बनेगा, तो इसका भी बना सकते हैं। पहले जितना तक लिखना है लिख लीजिए, 1s2 2s2 लिखिए कीजिएगा, 2p6 3s2 लिख दीजिए, अब 3p6 4s2, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन हुआ है, अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 27 इलेक्ट्रॉन। तो 4s2 के बाद यहाँ चलिए 3d10, डी में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10, 3d10 के बाद 4p6, फिर इसके बाद 5s2, इसमें जोड़िए कितना 2 2 4 6 10 10 10 20 20 10 30 30 6 36 38 हुआ है, अभी भी चाहिए इलेक्ट्रॉन इसमें। तो आप 5s2 तक चलिए, आप इधर चलिए 4d, ये ख़त्म हो गया तो आप इसमें चलना है आपको, इसमें 4d10, देखिए 10 देते हैं किस पुरता है इसमें, यहाँ तक हुआ 20 10 30 30 10 40 40 6 46 2 कितना हो जाएगा, अधिक हो जाता है, इसमें तब 9 होगा, जोड़ लीजिए 20 हो गया यहाँ पर 30 30 30 6 36 36 2 कितना होता है 38 38 में 9 जोड़िए 9 8 17 47 पुर जा रहा है, तो 3d9 हो जाएगा इसका। अब एक होता है क्रोमियम 24, इसमें बच्चा फंस जाता है, इस तरह से आप बना दीजिएगा, लेकिन ये गलत बनाता है अधिकतर बच्चा। 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और जाके इसमें देखिए 2 2 4 10 20 पुर गया। इसके बाद आपको लिखना है 3d4 आप लिख दीजिएगा, लेकिन ये जो है ना गलत है। इस तरह आप सोचते होंगे कि क्रोमियम का बताता है कि नहीं, बता रहे हैं आपको सभी। तो इसमें होता है 2 कारण की वजह से क्रोमियम, और पहले क्रोमियम का सीख लीजिए। इसमें जो होता है हाफ फील्ड होता है एक, इसमें D5 तक ही रहेगा, इसके नज़दीक कोई रहेगा तो इसको D5 में बदल लिया जाता है। एक होता है फुल फील्ड, इसमें आपको D10 करना पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 करना, क्योंकि यहाँ पर हमको D5 पुराना है, 3d5, ये हो जाएगा राइट आंसर। अब होता है एक होता है कॉपर का, इसका 29 होता है, और इसमें भी वही कारण आता है, इसमें भी 3 जो है D10 करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, आप यहाँ पर 9 दीजिएगा, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा, इसमें फुलफिल करना है पूरे जो है अस्थायित्व। ये इसका मतलब होता है कि कोई भी तत्व जो है वो अस्थायित्व ग्रहण करने के लिए D5 पुराता है और D10, तो इसमें भी D10 पुराना पड़ेगा उसको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s1 हो जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है। और इसमें 3d10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट। आप इस तरह से सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आशा है कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।